क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? वह क्षण जब शरीर अपना कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन क्या आत्मा भी उसी पल विलीन हो जाती है या फिर कोई दूसरी यात्रा शुरू होती है? क्या आत्मा किसी दूसरी दुनिया में प्रवेश करती है या फिर यह पुनर्जन्म के चक्र में बंधी होती है? यह सवाल सदियों से मानव सभ्यता को रहस्य और जिज्ञासा से भरते आए हैं। प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक शास्त्रों और वैज्ञानिक अनुसंधानों ने इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश की है, लेकिन सत्य अभी भी रहस्य के पर्दों में छिपा हुआ है। कई लोग अपने जीवन के अंतिम क्षणों में एक अदृश्य दुनिया को देखने का दावा करते हैं, तो कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी ही मृत्यु का अनुभव कर पुनः चेतनानारायण जीवन पाया है। आज हम आपको मृत्यु के बाद की उस रहस्यमयी यात्रा पर ले चलेंगे जहां आत्मा का सफर शुरू होता है। एक ऐसी यात्रा जो आपके सभी भ्रमों को तोड़ेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सच में मृत्यु एक अंत है या फिर यह एक नई शुरुआत की पहली सीढ़ी मात्र है? आज की इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम आपको उन रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने की इच्छा हर किसी के मन में होती है, लेकिन बहुत कम लोग इन गूढ़ सत्य को समझ पाते हैं। मृत्यु एक ऐसा शब्द जो सुनते ही मन में अनगिनत सवाल उठते हैं। क्या मृत्यु का मतलब सिर्फ शरीर का अंत है या फिर यह किसी दूसरी यात्रा की शुरुआत है? क्या आत्मा अमर होती है? क्या मृत्यु के बाद हम किसी और लोक में चले जाते हैं या फिर इस जीवन के कर्म हमें पुनर्जन्म के चक्र में डाल देते हैं? इन सवालों के उत्तर जानने के लिए हमें उस क्षण को समझना होगा जब जीवन और मृत्यु के बीच की महीन रेखा पार होती है। आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? मृत्यु का क्षण बड़ा रहस्यमयी होता है। विज्ञान कहता है कि जब शरीर के सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं तब व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन क्या सच में यही अंत होता है? हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि जब मृत्यु का समय आता है तो प्राण वायु धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलने लगती है। अंतिम सांस लेने के साथ ही आत्मा शरीर को छोड़ देती है, लेकिन यह प्रक्रिया एक पल में पूरी नहीं होती। यह निर्भर करता है व्यक्ति के कर्मों पर। कुछ लोगों की आत्मा शांतिपूर्वक निकल जाती है तो कुछ को भटकना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा शरीर से निकलती है तो उसे कुछ क्षणों तक यह एहसास ही नहीं होता कि वह अब जीवित नहीं रही। वह अपने शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है और अपने प्रियजनों को पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा एक विशेष स्थिति में होती है जिसे हिंदू धर्म में प्रेत अवस्था कहा जाता है। इस समय आत्मा अपने पुराने जीवन से पूरी तरह मुक्त नहीं होती। उसे यह समझने में कुछ समय लगता है कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। कई धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को यमदूत लेने आते हैं, जो उसके कर्मों के आधार पर अगले सफर की दिशा तय करते हैं। अगर आत्मा अच्छे कर्मों से युक्त हो तो वह शांतिपूर्वक आगे बढ़ती है, लेकिन अगर उसने अपने जीवन में पाप किए हैं तो उसे कष्टदायी अनुभवों से गुजरना पड़ता है। विभिन्न धर्मों में मृत्यु के बाद की मान्यताएं क्या होती है? हर संस्कृति और धर्म में मृत्यु के बाद की यात्रा को अलग अलग तरीकों से समझाया गया है। हिंदू धर्म में आत्मा को अमर माना गया है। भगवद गीता में कहा गया है, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूय, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है, यह शाश्वत और अमर है। हिंदू मान्यता के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक जाना पड़ता है, जहां उसके कर्मों के आधार पर फैसला होता है कि उसे स्वर्ग मिलेगा, नरक में दंड भोगना होगा या फिर उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म के सिद्धांत को मान्यता दी गई है। गौतम बुद्ध के अनुसार आत्मा नहीं बल्कि चेतना पुनर्जन्म लेती है। यह चेतना पिछले जीवन के कर्मों के अनुसार एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा को अल्लाह के पास ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। अच्छा जीवन जीने वालों को जन्नत में स्थान मिलता है, जबकि पाप करने वालों को जहन्नम का सामना करना पड़ता है। ईसाई धर्म में भी स्वर्ग और नरक की अवधारणा है। मृत्यु के बाद आत्मा को जजमेंट डे, परीक्षा का दिन का इंतजार करना पड़ता है, जहां उसे उसके जीवन के आधार पर स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। क्या आत्मा को अपने जीवन की घटनाएं फ्लैशबैक में दिखती हैं? गरुड़ पुराण और कई अन्य शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को उसके पूरे जीवन की घटनाएं चलचित्र की तरह दिखाई देती हैं।
यह क्षण आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें उसे अपने कर्मों की वास्तविकता का एहसास होता है। कई लोग जो मौत के करीब जाकर वापस लौटे हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस NDE, उन्होंने बताया कि उनकी आंखों के सामने पूरा जीवन एक झलक में दौड़ गया था। वे अपने अच्छे और बुरे कर्मों को महसूस कर रहे थे। विज्ञान भी मृत्यु के बाद की घटनाओं को लेकर शोध कर रहा है। कई मामलों में देखा गया है कि जिन लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ है, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक सुरंग के अंत में उजाला देखा, उन्हें दिव्य आवाजें सुनाई दी और कुछ ने अपने मृत परिजनों को भी देखा। डॉ रेमंड मूडी और अन्य वैज्ञानिकों ने कई ऐसे मरीजों पर अध्ययन किया है जो मौत के करीब पहुंचे थे। उन्होंने पाया कि अधिकतर लोग अपने शरीर से बाहर निकलने, तेज रोशनी देखने और एक अनोखी शांति का अनुभव करने की बात बताते हैं। मृत्यु का रहस्य अब भी अनसुलझा है। जहां धर्म हमें आत्मा के अमर होने की बात बताते हैं, वहीं विज्ञान इसे केवल मस्तिष्क की एक प्रतिक्रिया मानता है। लेकिन एक बात तय है, मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। तो क्या आत्मा सच में पुनर्जन्म लेती है? क्या हमें अपने कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ता है, या फिर मृत्यु के बाद की दुनिया वास्तव में कुछ और ही है? इन सवालों के जवाब शायद पूरी तरह से मिलना मुश्किल है, लेकिन एक चीज निश्चित है, मृत्यु के बाद भी जीवन की कहानी खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं पुनर्जन्म की सच्ची घटनाओं के बारे में। क्या जन्म और मृत्यु केवल एक चक्र है, या फिर इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है? क्या आत्मा सच में पुराने जन्म की यादें अपने साथ लेकर चलती है? अगर ऐसा है, तो क्यों कुछ लोगों को अपने पिछले जन्म की घटनाएं याद आती हैं, जबकि अन्य लोगों को कुछ भी स्मरण नहीं रहता? ये सवाल केवल दार्शनिक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आज विज्ञान भी यह मानने को मजबूर हो गया है कि पुनर्जन्म केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ ठोस प्रमाण मौजूद हैं। दुनिया के कई वैज्ञानिकों ने ऐसे बच्चों के मामलों का अध्ययन किया है जो बिना किसी पूर्व ज्ञान के अपने पिछले जन्म की बातें बताते हैं, अपने पूर्व जन्म के परिवार, घर और घटनाओं का सटीक विवरण देते हैं। यह सब कुछ ऐसा है जिसे नकार पाना मुश्किल होता जा रहा है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और कई अन्य प्राचीन परंपराओं में पुनर्जन्म को एक स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, अर्थात जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आध्यात्मिक दृष्टि से पुनर्जन्म का कारण कर्मों का सिद्धांत है। हमारे प्रत्येक अच्छे या बुरे कर्म हमें अगले जन्म में फल के रूप में प्राप्त होते हैं। किसी को सुखमय जीवन मिलता है तो किसी को संघर्षों से भरा जीवन जीना पड़ता है। यह सब हमारे पिछले जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन क्या यह केवल धार्मिक विश्वास है, या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद हैं? डॉ इयान स्टीवेंसन, जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग के प्रमुख थे, ने पुनर्जन्म पर 40 सालों तक शोध किया। उन्होंने ऐसे 3000 से अधिक मामलों का अध्ययन किया जिनमें छोटे बच्चों को अपने पिछले जन्म की यादें थीं। उन्होंने पाया कि कई बच्चे अपने पूर्व जन्म के माता पिता, भाई बहनों, घर और यहां तक कि मौत की परिस्थितियों का भी सटीक वर्णन कर रहे थे। उनकी बातें इतनी सटीक होती थीं कि कई बार उन परिवारों से जाकर पुष्टि करने पर यह बातें सही पाई गईं। डॉ स्टीवेंसन ने विशेष रूप से उन मामलों पर ध्यान दिया जिनमें बच्चों के शरीर पर जन्मजात निशान थे, जो उनके पिछले जन्म में हुई मृत्यु से जुड़े थे। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हुई थी, तो उसके अगले जन्म में उसी स्थान पर जन्म चिन्ह पाया गया। डॉ ब्रायन वीस एक मनोचिकित्सक थे जो पहले पुनर्जन्म जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनकी एक मरीज कैथरीन के साथ हुए अनुभव ने उनकी सोच पूरी तरह बदल दी। कैथरीन को बार बार डरावने सपने और अज्ञात भय सता रहे थे। जब डॉ वीस ने उसे हिप्नोटिज्म, सम्मोहन चिकित्सा के जरिए अतीत में ले जाने की कोशिश की, तो वह अपने पिछले जन्मों की बातें बताने लगी। उसने अपने कई जन्मों के बारे में बताया। कभी वह मिस्र की एक महिला थी, कभी युद्ध में मारा गया सैनिक, तो कभी एक साधारण किसान। कैथरीन ने ऐसी बातें बताईं जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं हो सकती थी, और जब उनके तथ्यों की जांच की गई तो वे सही निकले। यह अनुभव इतना गहरा था कि डॉ वीस ने इसे अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स में लिखा।
और पुनर्जन्म के सिद्धांत को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने लगे। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां छोटे बच्चों ने अपने पिछले जन्म की बातें कहीं और वे सच साबित हुईं। उत्तर प्रदेश के एक गांव में जन्मे शांतनु नाम के बच्चे ने 2 साल की उम्र में ही अजीब बातें करनी शुरू कर दी। वह बार बार एक दूसरे गांव का नाम लेता और कहता कि उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके माता पिता जब उसे उस गांव लेकर गए तो वह सीधे एक घर में चला गया और वहां मौजूद लोगों को उनके नाम से पुकारने लगा। यह देखकर सब हैरान रह गए। उस गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि कुछ साल पहले उनके परिवार के एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी और शांतनु उसकी हर बात सही सही बता रहा था। अमेरिका के एक 5 साल के बच्चे जेम्स ह्यूस्टन ने द्वितीय विश्व युद्ध के एक पायलट के रूप में अपने पिछले जन्म की बातें बताईं। वह सपनों में बार बार कहता कि उसका विमान दुश्मनों ने मार गिराया था। उसने विमान का मॉडल, अपनी टीम के नाम और यहां तक कि युद्ध के दौरान हुई घटनाओं को विस्तार से बताया। जब इतिहासकारों ने इस पर शोध किया तो उसकी बातें बिल्कुल सही निकलीं। पुनर्जन्म केवल एक घटना नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। आत्मा अपने कर्मों के कारण एक जन्म से दूसरे जन्म की ओर बढ़ती है। अच्छे कर्म करने से अगले जन्म में सुखद परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, जबकि बुरे कर्मों का फल कष्टदायी हो सकता है। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में कहा गया है कि आत्मा जब तक अपने कर्मों से मुक्त नहीं हो जाती तब तक उसका पुनर्जन्म होता रहता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक गुरु मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा देते हैं ताकि आत्मा इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। पुनर्जन्म का रहस्य अब केवल धार्मिक मान्यता नहीं रह गया बल्कि विज्ञान भी इसे प्रमाणित करने में जुटा हुआ है। छोटे बच्चों के पिछले जन्म की यादें, वैज्ञानिक शोध और आध्यात्मिक ग्रंथ सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जीवन का अंत केवल एक पड़ाव है, लेकिन आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। तो क्या हमें अपने कर्मों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? क्या मृत्यु के बाद हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है? यह प्रश्न जितने रहस्यमयी हैं उतने ही महत्वपूर्ण भी। शायद इसी कारण कहा जाता है, जैसा कर्म वैसा फल। मृत्यु एक ऐसा क्षण जो जीवन के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हर व्यक्ति को इस यात्रा से गुजरना होता है, लेकिन कुछ लोग इसे एक साधारण अंत के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे आत्मा की उच्च अवस्था प्राप्त करने का द्वार मानते हैं। प्राचीन ग्रंथों और योगियों की परंपरा में कहा गया है कि मृत्यु के समय ध्यान करने से आत्मा का सफर बदल सकता है। क्या सच में मृत्यु के क्षण में ध्यान करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्त हो सकता है? क्या यह सच है कि महामृत्युंजय मंत्र का जाप मृत्यु के दर्द को कम कर सकता है और आत्मा को उच्च लोकों की ओर ले जा सकता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम अपनी मृत्यु के क्षण को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने अगले जन्म को निर्धारित कर सकते हैं? आइए इन रहस्यों की गहराई में उतरते हैं। अब बात करते हैं कि मरते समय ध्यान करने वाले साधुओं की रहस्यमयी कहानियां क्या हैं। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में कई ऐसे संत और योगी हुए हैं जिन्होंने मृत्यु को केवल एक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में देखा और अपने अंतिम क्षणों में ध्यान की गहरी अवस्था में चले गए। लाहिड़ी महाशय, जो क्रिया योग के महान योगी थे, उन्होंने अपने शिष्यों से पहले ही कह दिया था कि वे किस दिन और समय शरीर त्याग करेंगे। जब वह क्षण आया तो वे ध्यान में बैठे और धीरे धीरे उनकी चेतना शरीर से ऊपर उठती गई। उनके शिष्य कहते हैं कि उनके चेहरे पर दिव्य चमक थी और उन्होंने पूर्ण शांति के साथ अपना शरीर त्याग दिया। रामकृष्ण परमहंस, जो मां काली के अनन्य भक्त थे, उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में गहरी समाधि धारण कर ली थी। उनकी मृत्यु के समय उनका शरीर एकदम शांत था और कहा जाता है कि उनके आसपास दिव्य प्रकाश का अनुभव किया गया था। भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जब उनका अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि वे निर्वाण, मोक्ष को प्राप्त करने जा रहे हैं। वह एक वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे और धीरे धीरे उनकी आत्मा ब्रह्मांड में विलीन हो गई। इन सभी कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि जो साधक मृत्यु के क्षण में ध्यान की अवस्था में होते हैं, वे इसे केवल एक परिवर्तन के रूप में स्वीकार करते हैं और मृत्यु के दर्द से मुक्त रहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र को शिव का मंत्र कहा जाता है और इसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र माना गया है। यह मंत्र इस प्रकार है: यूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्य मामृतात्। इस मंत्र का अर्थ है, हे 3 नेत्रों वाले शिव, हम आपकी उपासना करते हैं। जैसे एक पका हुआ फल बेल से स्वतः गिर जाता है,
वैसे ही हमें मृत्यु के बंधनों से मुक्त कर दीजिए और हमें अमृतत्व प्रदान कीजिए। मंत्र के प्रभाव। 8 मृत्यु के भय को कम करता है। यह मंत्र मन को शांत कर देता है और व्यक्ति को मृत्यु के क्षण में डरने से रोकता है। 2 आत्मा को उच्च लोकों की ओर ले जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करते हुए मृत्यु को प्राप्त करता है, उसकी आत्मा उच्चतर लोकों में जाती है। 3 पीड़ा को कम करता है। यह मंत्र शरीर की पीड़ा को कम करता है और व्यक्ति को मृत्यु के समय मानसिक और शारीरिक रूप से शांत रखता है। इसलिए मृत्यु के समय इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति की आत्मा शांति और ऊर्जा से भर जाती है और वह सहजता से इस संसार को छोड़ पाता है। क्या मृत्यु के समय हम अपने अगले जन्म को नियंत्रित कर सकते हैं? यह प्रश्न बेहद गूढ़ और रहस्यमयी है। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में यह मान्यता है कि मृत्यु के क्षण में मन की जो अवस्था होती है वही अगले जन्म को निर्धारित करती है। भगवद गीता में श्री कृष्ण का उपदेश यन्यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तन तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ है कि मृत्यु के समय जिस भाव में व्यक्ति शरीर त्यागता है वह अगले जन्म में उसी अवस्था को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि उसके मन में कोई विशेष इच्छा या वासना होती है तो वह उसी के अनुसार अगले जन्म में प्रवेश करता है। बौद्ध धर्म में बर्दो नामक एक अवधारणा है जिसमें कहा जाता है कि मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की अवस्था में आत्मा को एक विशेष अनुभव होता है। इस दौरान आत्मा को दिव्य प्रकाश दिखाई देता है और यदि वह उस प्रकाश को पहचान ले तो उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर आत्मा भटक जाए तो वह पुनर्जन्म के चक्र में वापस चली जाती है। इसलिए तिब्बती बौद्ध भिक्षु मृत्यु के समय ध्यान करने की सलाह देते हैं ताकि आत्मा सही दिशा में जा सके। भारतीय योगियों के बारे में कहा जाता है कि वे अपने जीवन काल में ही यह तय कर सकते हैं कि वे कब और कैसे शरीर त्यागेंगे। कुछ योगी मृत्यु के समय ध्यान में बैठकर अपनी चेतना को सहस्रार चक्र में केंद्रित कर देते हैं और ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा इससे बहुत आगे तक चलती है। अगर मृत्यु के समय ध्यान किया जाए तो यह यात्रा बहुत आसान और दिव्य बन सकती है। साधु संतों और योगियों की कहानियां इस बात का प्रमाण है कि मृत्यु को एक कष्टदायक घटना नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप मृत्यु के क्षण को शांतिपूर्ण बना सकता है और मन को उच्च अवस्था में ले जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर मृत्यु के समय हमारा ध्यान पूरी तरह एकाग्र हो तो हम अपने अगले जन्म की दिशा को भी निर्धारित कर सकते हैं। तो क्या मृत्यु का भय केवल अज्ञानता है? क्या ध्यान से मृत्यु को एक सुंदर अनुभव में बदला जा सकता है? शायद इसी कारण प्राचीन ऋषियों और योगियों ने ध्यान को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास माना है, क्योंकि जो ध्यान मृत्यु में शांति दे सकता है वही जीवन में भी पूर्ण आनंद ला सकता है। अब बात करते हैं कि भूत प्रेत और आत्मा से संपर्क करने की सच्चाई के बारे में। रात के अंधेरे में अचानक सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाजें, वीरान जगहों पर महसूस होने वाली अनजानी उपस्थिति और कभी कभी सपनों में दिखने वाले मृत परिजन, क्या यह सब केवल मन का भ्रम है या वास्तव में आत्माएं हमारे आसपास मौजूद होती हैं? दुनिया के हर कोने में भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़े किस्से सुनाए जाते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आत्माओं से संपर्क किया है, जबकि विज्ञान इसे केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानता है। लेकिन क्या सच में आत्माएं हमसे संपर्क कर सकती हैं? क्या भूत प्रेत असली होते हैं या यह सिर्फ हमारा डर है? और अगर कोई आत्मा हमारे बीच भटक रही हो तो उसे शांति कैसे दी जा सकती है? आइए इन रहस्यों के पीछे छिपी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। क्या आत्माएं हमसे संपर्क कर सकती हैं? प्राचीन काल से लेकर आज तक कई लोग यह दावा करते आए हैं कि आत्माएं कभी कभी जीवित लोगों से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। कभी यह किसी प्रियजन को संदेश देने के लिए होता है तो कभी यह एक अधूरी इच्छा को पूरा करने की कोशिश होती है। हिंदू धर्म के गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति असमय या कष्टदायी मृत्यु का शिकार होता है तो उसकी आत्मा कभी कभी शांति नहीं प्राप्त कर पाती। ऐसे में वह प्रेत योनि में चली जाती है
और अपने परिजनों या संसार से संपर्क करने की कोशिश करती है। ईसाई धर्म और पश्चिमी देशों में भी आत्माओं के संपर्क के कई किस्से सुने जाते हैं। कई लोग वीजा बोर्ड या सत्र श्योन्स के माध्यम से आत्माओं से संपर्क करने का दावा करते हैं। कुछ मामलों में यह सफल भी हुआ, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिक इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं। कई लोग यह अनुभव करते हैं कि मृत परिजन उनके सपनों में आते हैं और कुछ विशेष बातें बताते हैं। इसे हिंदू धर्म में पितृ संकेत कहा जाता है। यदि कोई आत्मा अपने प्रियजन को किसी चीज के प्रति सावधान कर रही है, तो यह संभव है कि वह एक संदेश देने की कोशिश कर रही हो। भूत प्रेत असली होते हैं या मन का भ्रम? यह सवाल सदियों से लोगों को उलझाए हुए है। विज्ञान इसे पूरी तरह से नकारता है, लेकिन कई रहस्यमयी घटनाएं इसे पूरी तरह से कल्पना भी साबित नहीं कर पाती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, EMF और डर। वैज्ञानिकों ने पाया है कि कुछ स्थानों पर असामान्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं जो इंसान के दिमाग पर प्रभाव डाल सकती हैं और उसे ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आत्मा उसके आसपास है। पैरानॉर्मल एक्टिविटी और स्लीप पैरालिसिस। कई लोग नींद में लकवाग्रस्त महसूस करते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि कोई अनदेखी शक्ति उनके पास मौजूद है। यह वैज्ञानिक रूप से एक न्यूरोलॉजिकल घटना मानी जाती है। कर्म और आत्मा की स्थिति। गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि यदि कोई आत्मा बिना मुक्ति पाए इस लोक में अटकी रहती है तो वह भूत प्रेत के रूप में उपस्थित हो सकती है। भूतों की श्रेणियां। कुछ आत्माएं हानिकारक नहीं होती, वे केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं। लेकिन कुछ आत्माएं नकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती हैं, जिन्हें प्रेत या दुष्ट आत्मा कहा जाता है। तंत्र मंत्र और आत्माओं की सिद्धियां भारत सहित कई देशों में प्रचलित रही हैं। लेकिन क्या सच में आत्माओं को बुलाया जा सकता है? तंत्र विद्या में कहा गया है कि आत्माओं से संपर्क करना संभव है, लेकिन यह अत्यंत जटिल और खतरनाक प्रक्रिया होती है। कई तांत्रिक और ओझा दावा करते हैं कि वे आत्माओं से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रमाण आज भी स्पष्ट नहीं है। तंत्र में आत्मा आह्वान की विधि। कुछ विशेष मंत्रों और अनुष्ठानों के माध्यम से आत्माओं को बुलाने की विधि प्राचीन तंत्र ग्रंथों में पाई जाती है। क्या तांत्रिक साधनाएं आत्माओं को नियंत्रित कर सकती हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि तांत्रिक साधना से आत्माओं को शांत किया जा सकता है, लेकिन यह एक अत्यंत गूढ़ विद्या है जिसे बिना ज्ञान के करना घातक हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से आत्माओं को बुलाने की कोई ठोस प्रामाणिकता नहीं है। कई बार ओझा और तांत्रिक लोगों की भावनाओं और डर का फायदा उठाते हैं, इसलिए किसी भी तंत्र मंत्र साधना में जाने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए। क्या आत्मा को शांति देने के उपाय हैं? अगर किसी को लगता है कि उनके आसपास किसी आत्मा की उपस्थिति है या कोई आत्मा अपने कर्मों के कारण भटक रही है, तो उसे शांति देने के लिए कुछ आध्यात्मिक उपाय किए जा सकते हैं। हिंदू धर्म के उपाय। पिंडदान और तर्पण। किसी भी आत्मा को शांति देने के लिए पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण किया जाता है। गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। इन मंत्रों का जाप करने से आत्माओं को शांति मिलती है और वे अपने गंतव्य की ओर बढ़ती हैं। दीपक जलाना। रात के समय किसी नदी या मंदिर में दीपक जलाने से भटकी हुई आत्माओं को शांति मिलती है। अन्य परंपराओं के उपाय। ईसाई धर्म में प्रार्थना। चर्च में आत्मा की शांति के लिए विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। बौद्ध धर्म में मंत्र जाप। बौद्ध धर्म में ओम मणि पद में हुम मंत्र का जाप आत्माओं की मुक्ति के लिए किया जाता है। भूत प्रेत और आत्माओं का रहस्य आज भी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। विज्ञान इसे केवल भ्रम मानता है, लेकिन आध्यात्मिक ग्रंथ और हजारों वास्तविक घटनाएं यह साबित करने की कोशिश करती हैं कि आत्माएं हमारे बीच मौजूद हो सकती हैं। अगर किसी आत्मा को इस संसार से मुक्ति नहीं मिली, तो वह किसी माध्यम से अपने अस्तित्व का संकेत देने की कोशिश कर सकती है। लेकिन आत्माओं को बुलाना या उनसे संपर्क करना एक जोखिम भरा कार्य हो सकता है। सबसे सही उपाय यह है कि आत्माओं को शांति देने के लिए प्रार्थना की जाए, मंत्रों का जाप किया जाए और सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखा जाए। तो क्या भूत प्रेत असली हैं या केवल मन का भ्रम? क्या आत्माएं सच में हमसे संपर्क कर सकती हैं या यह केवल हमारी कल्पना है? यह रहस्य अब भी बना हुआ है, लेकिन एक बात तय है, मृत्यु के बाद भी आत्मा की यात्रा खत्म नहीं होती। मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है जिससे कोई भी नहीं बच सकता, लेकिन यह जानकर कि आत्मा अमर है, हमारा भय कम हो सकता है। जन्म और मृत्यु केवल एक चक्र का हिस्सा है जिसमें आत्मा अपने कर्मों के अनुसार सफर तय करती है। कुछ आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं,
कुछ को मोक्ष प्राप्त होता है और कुछ भटक सकती हैं जब तक कि वे अपने कर्मों का फल पूरा नहीं कर लेती। विज्ञान अभी तक इन रहस्यों को पूरी तरह से नहीं सुलझा पाया है, लेकिन प्राचीन ग्रंथ, तांत्रिक साधनाएं और हजारों अनुभव यह बताते हैं कि मृत्यु केवल एक बदलाव है, न कि अंत। ध्यान, मंत्र जाप और आध्यात्मिक साधनाएं आत्मा को इस चक्र से मुक्त कराने में सहायक हो सकती हैं। अब आपकी बारी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? क्या आत्मा का अस्तित्व सच में है? क्या पुनर्जन्म और परलोक की अवधारणा वास्तविक है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी रोचक और रहस्यमयी विषयों की जानकारी प्राप्त कर सकें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।